अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और आइडियाज़ लाई हूँ, ढेरों ढेर कबाड़ से जुगाड़ की है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा आज की वीडियो कैसी है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह की खाली बॉटल्स अक्सर हमारे घरों में होती हैं तो हम उसे फेंक देते हैं। तो ये प्लास्टिक की बॉटल है और इसका जो कैप है ना, लिड जो भी आप इसे कहें, वो भी जो है प्लास्टिक का है और उसी में है ना ये अटैच्ड है। तो भाई इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है? इससे मैं बनाऊंगी सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स, यानी कि मैं बनाऊंगी नमकदानी और काली मिर्च के लिए या चाट मसाला जो भी हो। काव्या से होल कर रहे हैं हम, इसमें छोटे छोटे से होल करने हैं, जितने आपने देखा होगा नमकदानी के ऊपर होते हैं ना, बस उसी तरह से एक ही सीक्वेंस में हमने करना है। ये देखें, राउंड शेप में बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। आप चाहें तो फोक की मदद से भी गर्म करके ना चूल्हे पर फिर कर लें। देखें कितने आराम से सारा नमक इसमें से निकल रहा है। अच्छे से आप अपने सालन पे या जिस पे भी ड्रेजल करना चाहें करें और एंजॉय करें। बहुत ही यूज़फुल आइडिया, वरना आपने देखा होगा अक्सर नमकदानी में नमक जम जाता है, तो बस उसका हल है ये। अच्छा जी, जब ये हमारी रॉड ख़त्म हो जाती है ना, इसकी ग्लू हम इसमें लगाते हैं तो ये गिरने लगती है, क्योंकि वज़नी होती है, उसमें जाके फिक्स नहीं होती। तो आपने क्या करना है, जो इसमें अंदर ग्लू है उसको गर्म करें और थोड़ा सा ड्रॉप ना इस पर लगा कर, और इसकी जो बची हुई है ना पहले की, उसके ऊपर इसको चिपका दें। तो बस ये इजीली ना फिर ये हिलेगी नहीं और ये ठीक से वर्क भी करेगी और गर्म भी हो जाएगी, इसके साथ जोड़ लग जाएगा इस वजह से। तो है ना कमाल का आइडिया। अक्सर मैं परेशान होती थी कि ये जब मैं दोबारा लगाती थी तो गिर जाती थी। अभी देखें, ये एक हमारा जो जोड़ा क्लिप है ना, जो अक्सर हमारी बच्चियाँ हिजाब वगैरह लेती हैं या स्कार्फ लेती हैं, तो उसको स्कार्फ बांधने से पहले ना सर में ये बड़ा वाला क्लिप लगा लेती हैं, तो बहुत अच्छे से उसकी एक लुक आती है। अब इसकी है ना कैचर टूट गई थी, काफ़ी दिन से ये पड़ा हुआ था इधर उधर, तो अब मैंने सोचा, एकदम से मुझे आइडिया आया कि मेरे पास जो एक बड़ी कैचर उसी की साइज़ की पड़ी हुई है, क्यों ना मैं इस पर इसको चिपका कर देखूँ। तो बस बहुत ही ज़बरदस्त सा मुझे आइडिया मिल गया। तकरीबन भी मुझे ये एक साल से मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था फूल। अब मैं यही सोचती थी किस काम में लूँ, बट ये फेंका हुआ था मैंने। अब जबकि ये मेरे हाथ में बड़ी कैचर लगी ना अपनी, तो मुझे ये फ़ौरन सा आइडिया आया कि मैं क्यों ना इसको एक रीयूज़ करके दिखा दूँ, क्योंकि ये इतनी महंगी कैचर आती है, फूल वाली जो है तकरीबन भी 350 की आती है, और जो मैंने इसमें लगाई है ये तो 50-70 की आ जाती है, और मेरे पास वैसे भी पड़ी हुई थी। मैंने सोचा इसको कारामद बना लेते हैं, दोनों चीज़ों को जोड़ के। बस यहाँ ग्लू गन लिए मैंने और सारे इसके पेटल्स ना अपनी मुट्ठी में पकड़ लिए हैं। आपने भी इसी तरह पकड़ के फिर ग्लू लगाना है, वरना ये सारी जितनी भी इसकी पत्तियाँ हैं ना ग्लू में लिपट जाएंगी और लगेंगी नहीं। ठीक है, तो ये देखें कितने आराम से बस मैंने दोनों ही साइड कर दिए हैं इसमें फिक्स और दबा दिया बहुत अच्छी तरीके से, और ये जुड़ गया। ये देखें कितनी अच्छी सी ग्रिप हो गई है। तो है ना कमाल का आइडिया। जल्दी से जाएं, जितने भी आपके क्लिप्स इस तरह से पड़े हुए हैं उन्हें सेट करें और फिर वेयर करके एंजॉय करें। मैं अब आइडिया देना था इसका। देखें, लिड अक्सर टूट जाते हैं इस तरह के ना, फिर ये हम फ्रिज में रखें, कवर नहीं कर सकते, स्मेल आती है फ्रिज में खुली हुई चीज़ें रखने से ना। तो इसका हल मैं यहाँ बना रही हूँ डिवाइडर, और इसका बहुत ही यूज़फुल सा, मैं आपको, आप भी हैरान हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त आइडिया। छोटे वाले को मैंने इसमें ना छोटे कंटेनर को बड़े कंटेनर में ग्लू की मदद से इसमें स्टिक कर दिया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। ठीक है, अब एक पोर्शन में तो हमने इसके पानी डाल दिया है, और दूसरे पोर्शन में हम डाल देंगे दाना, यानी कि बाजरा। आप देख लें, ज़बरदस्त सा हमारा डिवाइडर बन गया है। अब आप इसे चरिंद परिंद के लिए अपनी गैलरी में रख दें या आप अपनी बैल्कनी में रखें। अच्छा जी, अक्सर क्या होता है हमारे ये जो है ना, इसके जो होल्स होते हैं, ज़्यादा पावरफुल चीज़ें जैसे इस्त्री हो गई या कोई इस तरह की पावरफुल चीज़ें होती हैं ना, तो उनसे इस तरह से ये जल जाते हैं, होल बड़े हो जाते हैं। फिर हम कोई छोटा प्लग लगाते हैं ना, तो इस तरह से वो हिलता ही रहता है। ये देखें, फिक्स नहीं होता, अक्सर स्पार्किंग होने लगती है। तो इसका क्या हल है, आपने ले लेना है ये 3 प्लग। अब ये और इस पर लगा के, और अब आप ये देखिएगा बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो अब आप सोच रही होंगी प्लग तो ये भी है और प्लग ही का प्लग लगाना, लेकिन आप देखें कि वो कितने चौड़ाई में है, स्क्वायर शेप में है, जो कि जाकर उस पर बिल्कुल से चिपक गया है तीनों के ऊपर। ठीक है, और अब हमारा जो हमने ऊपर से लगाया है तो ये बिल्कुल फिक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा कि कितने आसानी से हमने आइडिया निकाला, जुगाड़ लगाई, और हमने अपनी चीज़ को रीयूज़ कर लिया। अक्सर ख़वातीन मेरी बहनें क्या करती हैं, कंघा तो कर लेती हैं अपने रूम में खड़े होकर या अपनी ड्रेसिंग के पास या घर के किसी भी हिस्से में, बट वो जो छोटे छोटे बाल इधर उधर गिरे हुए होते हैं ना, उन्हें नहीं उठाना पसंद करती। बस वो सोचती हैं झाड़ू लगेगी तो उसी में चला जाएगा, अब हाथ क्या गंदे करने, ये वो ना, 10 तरह की थोड़ी सी आलस कर जाती हैं। तो बस मेरी बहनें इस तरह का अगर ये बना कर रख लें ना एक टूल, और कंघा करने से पहले क्या बना लें, मतलब ये कि, और उसके बाद ना जैसे कि इस तरह का टूल बना लें, और जब भी कंघा करें
तो उस जगह पर जहाँ खड़े होकर उन्होंने कंघा किया है, अगर वो हाथ नहीं लगाना चाहती, हाथ से बाल नहीं उठाना चाहती, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें यहाँ पर कोई बाल वाल कचरा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन छोटे छोटे से बाल होते हैं जो फिर पंखा चलने पर उड़ते हैं, फिर वो खाने वगैरह में जाते हैं। तो उससे बचने के लिए, या फिर छोटे बच्चे अगर घर में खेल रहे हैं, खाने पीने की बच्चों की आदत होती है, चीज़ गिर गई उठा के खा ली, तो वो बात भी आदत अच्छी नहीं होती। देखें सारे छोटे छोटे बाल वगैरह जो भी इसमें थे, हालांकि आपको लग रहा होगा यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन था हमारा फ़र्श, लेकिन जो चीज़ें छुपी हुई होती हैं या बाल अंदर इस तरह से बेड वगैरह के नीचे चले जाते हैं, तो इस तरह आसानी से निकल सकते हैं। अच्छा जी, देखें ये छोटी सीज़र और ये जो रेज़र पड़ा हुआ है, ये लाजमी मैं अपने घर में रखती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों की कटिंग करती हूँ, ट्रिमिंग करती हूँ ना उनके बालों की हर महीने ही। जैसे कि चाँद की तारीख, बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि शुरू की जो तारीखें होती हैं उसमें बालों की अगर हम ट्रिमिंग करें ना, तो उनकी बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है, आपके बाल लंबे और घने होते हैं। तो बस मैं अपनी बच्चियों की वजह से रखती हूँ। और उसके अलावा जैसे अब्दुल्ला छोटे हैं, तो मैं उनकी कटिंग भी घर में ही करती हूँ, बाहर नहीं भेजती, क्योंकि बाहर भी बच्चों को जब भेजो तो वो रोते धोते हैं और गलत कटिंग हो जाती है। आप लोग कोशिश करें कि आप भी अपने बच्चों की घर में ही कटिंग करें। और कुछ मेरी बहनें ये रेज़र घर में रखती हैं, क्योंकि अपनी आईब्राउज़ उनको नीट करनी होती हैं। यहाँ पर देखें ये जो मैंने अपने टिन है ना, इसको हाफ़ कट किया है, तो मैंने अब जब इसमें ब्रशेज़ रखे ना, तो ईज़िली इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे। और अगर मैं पूरा इसका लिड हटा देती ना, फिर मैं ब्रशेज़ रखती, तो ये हिलते जुलते रहते और ये आइडिया सही नहीं था। अब ये क्या होता है, इसका जो लेबल हटाने के लिए कुछ ख़वातीन इसको पानी में उबाल रही होती हैं, कुछ रात भर के लिए भिगो देती हैं, कुछ सोडे में पका रही होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप इसका जोड़ देख लें, और जोड़ को अपने नेल से अपने थोड़ा सा खुरचना है दोनों साइड से, और इजीली ये हट जाएगा। बिल्कुल भी आपने इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो उम्मीद है कि सारे आइडियाज़ आपको पसंद आ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो जी, अब इसी कंटेनर को लेके ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। अपनी बेल का भी हम इसमें रीयूज़ कर रहे हैं, जो हमारी पुरानी पड़ी हुई थी, और जनाब हम यहाँ अपने कंटेनर का भी रीयूज़ कर रहे हैं। तो आप इसी एक में आप देखिएगा कितनी हमने अपनी चीज़ें रीयूज़ की हैं, और हमने अपना ये ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। तो बस यहाँ पर मैं ग्लू की मदद से इस पर पूरी स्टिक कर दूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से ना बहुत ही इजी हो जाता है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं। अब एक और रीयूज़ करना चाह रहे हैं हम, जो कि हैं हमारे बोतल के यानी कि दूध के डब्बे के कैप। 4 कैप मैंने दूध के डब्बे के लिए, जो मेरे हाथ में हैं ये 4, ये ऑयल की बोतल के हैं। आप चाहें तो केचप के पाउच का भी ले सकते हैं। ये मैंने ऑयल के पाउच के लिए हैं, 4 लिए हैं। और मैं इनको हाइट देने के लिए एक पे एक स्टिक कर लिया है मैंने इसे इस तरह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये है ना, इसको हाइट भी मिल जाएगी और प्यारा सा लुक भी आ जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइज़र के नीचे जब इस तरह से थोड़ी सी हम हाइट दे देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी ब्यूटी में इजाफा हो जाता है। जब मैं इसको स्टैंड करूँगी ना, तो आप देखिएगा इतना ज़बरदस्त इसका लुक आएगा। तो बस सारे ही मैंने देखें यहाँ पर चिपका दिए हैं, ये देखें इस तरह से। अब हम एक और चीज़ का रीयूज़ करने वाले हैं। इस तरह के हमारे पास डिस्पोजेबल कप और गिलास आते हैं ना, तो इसका लिड लेना है हमने। इसका लिड चूँकि थोड़ी सी हाइट में है, टॉम शेप में है, तो हमें इसको टॉम शेप में ही लगाना था। और जो इस टिन का लिड था वो मैंने हटा दिया, उससे मैं कोई ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाऊंगी। तो बस आपने देखा कि एक ऑर्गेनाइज़र में हमने कितनी चीज़ें अपने रीयूज़ की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है। बस अब हम इसकी साइड्स पर ना इस तरह बॉर्डर टाइप लगा देंगे। आपके पास जो भी कुछ पड़ा हो ना, वो आप लगा दें। मेरे पास अभी यही था, जो मेरे पास पतली वाली लेसेस पड़ी हैं ना, उसका शॉपर मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये अपने पास एक और मेरे पास रिबन रखे हुए थे ना, तो मैंने यही लगा दिया। ये भी बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था। अब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें मैं रखने वाली हूँ अपनी ज्वेलरी। आपने ज्वेलरी को जो है इसमें रखेंगी ना, तो आप पैकेट वाली ही रखिएगा, जो आपने पैक करके रखी हैं। इसमें खुली हुई ज्वेलरी नहीं रखिएगा, क्योंकि हमने अंदर इसके कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही टिन है, तो जंग वगैरह आपकी ज्वेलरी में आ सकता है। तो अब आप देख लें इसका फाइनल लुक कितना ये ज़बरदस्त ब्यूटीफुल लग रहा है। आप अपनी इसको ड्रॉर में रख लें, आप अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखें, कहीं भी रखें, ये बहुत ही खूबसूरत सा ये लुक देगा। आप इसमें चाहें तो बच्चों की कैंडीज़ वगैरह रख लें, कुछ भी रख सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है। कोई फ्लावर वगैरह डाल के रख लें, कैप हटा दें उसका। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अच्छा जी, देखें ये अक्सर क्या होता है, हमारा नाइट बल्ब ख़राब हो जाता है, या फिर कभी हम इस तरह से कोई इवेंट करते हैं, बर्थडे वगैरह, तो हम चाहते हैं कि हमारे रूम की ना थोड़ी अच्छी सी लाइटिंग हो जाए, डिफरेंट कलर के बल्ब लगाते हैं। तो बस घर में से ही अरेंज करेंगे। ये LED बल्ब तो आपके कमरे में 2-3 लगे ही होते हैं,
उन्हें उतारें और डिफरेंट कलर के आप इस पर ना इस तरह से बलून लगा दें। टेम्परेरी आपका काम निकल जाएगा, एक इवेंट आपका निकल सकता है। तो इस तरह से लगा के ना रोशन कर लें अपने कमरे को। और ये देखें कितना आसानी से इस पर चला गया है। अब मैं आपको इसको लगा के और जला के भी दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसकी जगह रूम में जब कोई इवेंट है तो ग्रीन भी लगा दें, येलो लगा दें, 4 से 5 कलर लगा लें और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अपने सारी लाइट ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। तो बस आप इसे देखते रहें और मैं करती हूँ आपको अल्लाह हाफिज़। आज मैं किसी के नाम नहीं ले सकी। तो उम्मीद है कि मेरा कोई ना कोई आइडिया आपको पसंद आया होगा, टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बड़ा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा अपने नेम, अपनी सिटी नेम के साथ। अल्लाह हाफिज़।